होई की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खंद माटी लान गई। माटी खोदन के समय ननंद के हाथ में श्याव का बच्चा मर गया। श्याव माता बोली कि अब मैं तेरी कुख बांधूंगी। ननंद आपकी सारी भाभियों ने कहो कि मेरे बदले कुख बंधवा लो। 6 भाभियाँ तो नटकी पर छोटी भाभी थी जी को सोची कि नहीं बंधवाऊंगा तो सासू जी नाराज हो जासी। सुबह आपकी कुख बंधवा ली। बेकटाबर होता और होई 7 का दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछा कि यो के दोष मेरे टाबर होता ही मर जावा। पंडित बोलिया कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर, वह श्याव माता की भायली है जिको तेरी कूख छुड़वा देसी, जद ही तेरा टाबर जीसी। यह खूब सुदिया उठकर सुरही गाय को सारो काम कर कहा जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आकर कौन मेरो इतना काम कर रहा, बहुआ तोड़ाई करती रहती, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम कर रहा। गौ माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार की बेटा की बहू सारो काम कर रहा। गौ माता पूछी कि तन्ने के चाहिए सो मेरे तो काम कर रहा। वह बोली कि मन बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि श्याव माता का ने मेरी कुख बांध रही है, पथारी भाईली है, सो मेरी कुख छुड़वा देवो। जना गौ माता के बिना के 7 समुंदर पार आपकी भाईली के पास ले जाने लगी। रास्ता में धूप थी, सो बल लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ का गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिक्कर डसन लाग गयो। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मार के ढाल ने नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई आकर साहूकार की बहू को चोच मारने लगी। वह बोली कि मैं तेरा बच्चा ने कोनी मारिया, यो सांप मारे थो, मैं तो जीवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा ने बचाया सो कुछ मांग। वह बोली कि 7 समुंदर पार श्याव माता रह, माँ उन्ना के पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी आपका पीठ पर बिठाकर दोनों ने श्याव माता के पास पहुँचा दी। श्याव माता गौ माता ने बोली कि आव बहन बहुत दिन आई, मेरे सिर में से जू पड़गी सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे से गाय आई है जिक्र से काट ले। साहूकार की बहू बिकी जू काट दी। श्याव माता बोली कि तू मेरे बहुत सलाई गेरी, सो तेरे से 7 बेटा 7 बहुआ हो। जनाब बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठा से होसी। श्याव माता बोली कि पूछी कि क्यों कोनी हो। बा बोली कि बाचा वचन दे जब बताऊंगी। श्याव माता बोली कि बाचा सो बाचा उकू तो धोबो कुंड कर काकरी हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कुख तो थारे पास ही बंधी पड़ी है। श्याव माता बोली कि तू तो मन बहुत ठगली, माँ तेरी कुख खोलती तो कोनी, पर अब तो खोलनी ही पड़सी। तेरा घर आ जा, तने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। बा घर आ गई, जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी हैं। जनाबा 7 होई मंडाई, कोई दीवाल का, कोई मटका का, कोई कट्ठा। 7 उजमन करिया, 7 कढ़ाई करी की। सब दो जिठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजा कर लो, नहीं तो सद रोन लाग जासी। थोड़ा देर में बका टाबरा ने देख कर भेजी, आज सदरोई रोई गया कोनी। टाबरा आकर बोला कि माँ आज तो चाची का होई मंडरी खूब उमन हो रहा। जब 2 जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो वह आपकी कुख छुड़वा लाई और उन्हें पूछने लगी कि क्या यहाँ छुड़ाई। जब वह बोली कि थे तो कुत बंधाई कोनी, थे तो कुख बंधाई कोनी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली। बस श्याव माता दया करके मेरी कुख खोल दी। हे श्याव माता जैया भी साहूकार की बहू की कुख खोली, भैया हमारी भी खोलिए, कहता कि सुनता कि सबकी खोलिए। इका बाद विनायक जी की कहानी कहवा। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज तो जिको चूटी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमा और कवे को कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोले कि लामा कर दूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा कम के करगो, या कटोरी बहुत था। विनायक जी बोले कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई टोप पे चढ़ा दी, तो चढ़ाते ही टोप दूध से भर गयो। विनायक जी महाराज बोला कि मैं बाहर न जाऊँ, जाकर आऊँ तो खीर बना कर रखिए। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जब विनायक जी महाराज भोग लगायो। इतना विनायक जी आयो, पूछे कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आवा जिम्मा। जब विनायक बोला कि मैं तो जिम लियो, जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोले कि महाराज मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई का धन का टूट भंडार कर दिया और बोला कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसे बुढ़िया माई ने दियो विश्व सब न दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरत न आपा सारा परिवार ने दियो।